सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन के लिए प्रार्थनाएं करते हैं और उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल में लिखा है धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावना। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज उनके घराने बदले खुदावन खुदा, आज उनके लोग बदले मेरे जिंदा परमेश्वर। शैतान की हर एक योजना इनके जीवनों को छोड़ के जाए। हर वो आत्मा जो शैतान की है, जो इन्हें परमेश्वर की ओर जाने से रोकती है, जो इन्हें परमेश्वर से पीछे करती है, जो इन्हें वचन को पढ़ने से रोकती है, खुदावना यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। आज का वचन इनकी जिंदगियों को छुए, इन्हें आजाद करे और शैतान की हर एक योजना इनके जीवनों को छोड़ के जाए। आज का वचन इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे। आज की हर एक शैतानी योजना इनके जीवनों को छोड़ के जाए। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके घराने, इनके दोस्त, जितने परमेश्वर इनके साथ लोग जुड़े हैं बदले, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू बचते तेरा घराना बचाया जाएगा। खुदावना इनके घराने उद्धार पाए आज के वचन के द्वारा। इनके परमेश्वर बिजनेस परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा परमेश्वर ऊंचे किए जाए खुदावन खुदा। फेवर खुदावन खुदा इनकी जिंदगियों में जाए, सक्सेस इनकी जिंदगियों में जाए खुदावन खुदा। जिस रास्ते पे जाए खुदावना, सफलता इनकी जिंदगियों में जाए, एक्सीलेंट रिजल्ट इनकी जिंदगियों का हिस्सा, एक्सीलेंसी इनकी जिंदगियों का हिस्सा, हर एक एक्सीडेंट की स्पिरिट इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। एक धर्मी व्यक्ति का जीवन, उत्पत्ति 40 की 14 आयत में लिखा है, अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। आमीन। मेरे प्रियो, एक धर्मी व्यक्ति कभी भी किसी का नुकसान करने वाला या बदला लेने वाला नहीं होगा। वह नुकसान करने की ताकत रखते हुए भी किसी का नुकसान नहीं करेगा। वह अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेगा। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वह जेल में था और उसने राजा के खिलाने हारे और पिलाने हारे दोनों के सपन का अर्थ बताया था, तो यूसुफ ने उनको बोला था कि जब भी तुम राजा के सामने जाओ तो मुझे याद करना और मेरा जिक्र राजा के सामने करना। फिर जैसे ही वह राजा के सामने गए, उनके साथ वैसे ही हुआ जैसे उनको यूसुफ ने सपन में बताया था। खिलाने हारे का प्रधान मारा गया और पिलाने हारे का प्रधान फिर से वापस अपने काम पर चला गया। पर फिर पिलाने हारे के प्रधान ने राजा के सामने यूसुफ का जिक्र नहीं किया। मेरे प्रियो, यूसुफ ने उसको कुछ बुरा न बोला। फिर जब 2 साल के बाद राजा को सपन आया और उसका अर्थ कोई बता ना सका, फिर उस पिलाने हारे के प्रधान को यूसुफ की याद आई और उसने यूसुफ को राजा के बारे में बताया। उस पिलाने हारे के प्रधान को याद आया कि मुझे उस धर्मी व्यक्ति ने बोला था कि बाहर जाके मुझे याद रखना, पर मैं उसे भूल चुका था। मैंने यह पाप किया है। बाइबल बताती है कि उस समय पिलाने हारे के प्रधान के ऊपर परमेश्वर की सजा चल रही थी। उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। मेरे प्रियो, जब आप धर्मी होते हैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हुए चुप रहते हो, तो परमेश्वर आपके लिए लोगों को सजा भी देता है। पर बात यह है कि आप धर्मी हो भी या नहीं, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलता है और वह अपने बुरे समय में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, न किसी को बुरा भला कहेगा। यूसुफ न तो उस प्रधान को बुरा बोला और न ही परमेश्वर को, इसलिए वह धर्मी ठहरा। परमेश्वर उसके साथ था। फिर वह प्रधानमंत्री बना और उसको परमेश्वर ने ऊंचा किया। मेरे प्रियो, यह एक धर्मी की निशानी होगी
कि वह कबूतर के समान भोला होगा। वह मारने पीटने वाला और बदला लेने वाला नहीं होगा और धर्मी व्यक्ति दूर से ही पहचाना जाएगा। पर आज कुछ लोगों का जीवन ऐसा है कि वह परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। जब उसके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है या उनको कोई बुरा बोल देता है तो वह भी बुरा बोलना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो तो अपना भरोसा परमेश्वर पर ही रखें और परमेश्वर के सामने न कुड़कुड़ाएं। दूसरे लोगों की तरह बुरा न बोलें, ताकि जैसे यूसुफ धर्मी था और ऊंचा किया गया, जब उनके जीवन में कुछ बुरा हो जाता है या उनको कोई बुरा बोल देता है तो वह भी बुरा बोलना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवनों में पूरी हो तो अपना भरोसा परमेश्वर पर ही रखें और परमेश्वर के सामने न कुड़कुड़ाएं, दूसरे लोगों की तरह बुरा न बोलें, ताकि जैसे यूसुफ धर्मी था और ऊंचा किया गया वैसे ही आप भी ऊंचे किए जाएं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया नूडला जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह दूर से ही पहचाने जाएं। परमेश्वर जैसे यूसुफ को आपने ऊंचा किया वैसे ही यह लोग भी ऊंचे किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।